अब हम चलते हैं। कल आपको कॉलेज में बहुत कुछ बताया और आज चलते हैं आप लोगों को। आज है हमारा डे 14। हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं हम डे को 14। चलते हैं यहाँ पे ठीक। और कोड हमने VS कोड एडिटर ओपन किया। ठीक है, एक फाइल बना लेते हैं। और फॉर लूप हो गया हमारा। फॉर लूप के अकॉर्डिंग आप टेबल भी बना सकते हो। एक टेबल का भी प्रोग्राम आप लोगों को फॉर लूप में बता देते हैं, बेहतर है। इसका से व्हाइल लूप में बता देंगे तो बेहतर रहेगा। तो एक टेबल का प्रोग्राम भी देख लीजिए। टेबल डॉट जावा हम लिख देते हैं। ठीक है, टेबल हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेबल सर बनाते हैं ज्वाइन ले लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लास टेबल। और हो जाएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और अब इसके साथ क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास हम ले लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा स्कैनर सिस्टम डॉट ई। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कौन सा टेबल, अब हम ये चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम टेबल बना रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमको टेबल लिखना है, हमको टेबल प्रिंट करना है और नंबर ऑफ टेबल। तो टेबल जो हमारा जो इंडेक्स होता है, देखिए टेबल में जो इंडेक्स हमारा चलेगा वो तो 1 to 10 चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा इंडेक्स हो गया। इंडेक्स तो हमारा 10 तक चलेगा, लेकिन जो लूप हमारा इंडेक्स का होगा वो हमारा 1 to 10 चलेगा। बट क्या होगा, बट जो हमारा नंबर होगा वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे हमको 5 का टेबल निकालना है तो 5 यहाँ भी होगा, हर बार में 5 यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह टेबल हमारा फिक्स होगा। इस लूप के अकॉर्डिंग जब हमारा चलेगा तो ये हमारा प्रिंट क्या करेगा, पहले राउंड में क्या होगा, क्या होगा, नंबर इंटू टेबल, सॉरी नंबर इंटू इंडेक्स। तो ये नंबर हमारा ये है, इंटू क्या होगा, हमारा इंडेक्स होगा। तो फर्स्ट बार में 5 हो जाए 5 होगा, सेकेंड बार में वही चलेगा तो क्या होगा, हमारा नंबर इंटू हमारा इंडेक्स चलेगा। तो हमारा 5 to 10 होगा। ऐसे हमारा ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो चलेगा तो हमारा 5 का टेबल क्या होगा, हमारा 50 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 कर देते हैं तो 6 के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो हमारा जो डायनेमिक जो प्रोग्राम हमारा रन करता है वो हमारा क्या करेगा, जो ही वैल्यू देंगे, यहाँ पे 6 दिया तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। सॉरी यहाँ नहीं, ये हमारा देना पड़ेगा यहाँ पे देंगे तो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे फिक्स कर देंगे 6, जैसे जैसे फिक्स करेंगे ये हमारा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चलता रहेगा। ओके, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले कुछ चीजों को समझना होगा और उसका सोल्यूशन निकालना होगा। चलिए, अब हमको क्या चाहिए, तो सबसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिख देते हैं इंटर नंबर। वो नंबर इंटर करिए जिसका टेबल आपको प्रिंट करना है। तो विच यू प्रिंट टेबल। ओके, वन नंबर आप इनपुट करिए जिसका आपको टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, और इंट में क्या होगा, ये हमारा नंबर होगा।
और नंबर इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा स्कैनर क्लास है उसमें क्या करेंगे हम, पास कर देंगे। तो एस सी डॉट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट इन। ये हमारा हो गया एस सी डॉट नेक्स्ट इन। अब चलिए, अब हमको एक चीज और डिफाइन करना पड़ेगा, या तो हम लूप के अंडर डिफाइन कर ले, या हमको जो टेबल में आउटपुट लेना है उसके अकॉर्डिंग कर ले। तो हम ले लेते हैं इंट, एक टेबल ले लेते हैं। चलिए, हमको एक टेबल भी चाहिए, ठीक है, हो गया। अब हम लूप चलाते हैं, तो लूप में क्या चलेगा, हमारा एक इंडेक्स चलेगा। वो इंडेक्स हमको डिफाइन करना पड़ेगा लूप के अंदर। तो यहाँ चलते हैं, एक लूप लगा देते हैं फॉर, यहाँ लेते हैं इन आई इक्वल टू 1, वो हमारा एक से इंडेक्स स्टार्ट होगा, एंड आई इज लेस देन आई इक्वल टू कहां तक होगा, 10 तक होगा। कौन सा इंडेक्स, ये वाला 10 इंडेक्स। ये जो इंडेक्स हम बना रहे हैं वो 1 से 10 तक हमारा होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा क्या होगा, आई इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस प्लस। जब इंक्रीमेंट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, अब होगा हमारे पास टेबल इक्वल टू क्या होगा, और सुनिए सुनिए, अब जो हमारा टेबल चलेगा, ठीक है ना, तो जो टेबल होगा हमारा क्या होगा, नंबर और इंडेक्स हमारा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर हमारा क्या होगा, यूजर से आएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा नंबर, और क्या होगा इनटू हमारा इंडेक्स यानी कि आई, नंबर ऑफ आई आपका कितना होगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, टेबल को हमको प्रिंट कर देना है। चलिए हम प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ देते हैं हम टेबल। टेबल को हम प्रिंट कर देते हैं, सेव करते हैं, और एक बार हम स्कैनर में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, एस सी डॉट क्लोज, हो गया। चलिए एक बार रन कराते हैं प्रोग्राम को, और पहले हम नंबर देते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ किया हमने 5, तो देखिए हमारा 5 का टेबल प्रिंट हो गया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 10 का हमको टेबल प्रिंट कराना हो। चलिए हम देते हैं 10 का टेबल हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरा हमको मल्टीप्लाई करके दिखाए कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो उसको उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला चीज हम थोड़ा सा आपको ये कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे क्या, टेबल इक्वल टू नहीं, पहले क्या होगा, नंबर इनटू टेबल। तो पहले नंबर वाले को क्या करिए, नंबर वाले वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराइए, प्लस कॉन्कैटिनेट करिए, डबल कोट लगाइए, एक स्टार लगाइए, ठीक है। फिर क्या करिए, प्लस कॉन्कैटिनेट करिए, हम इंडेक्स को प्रिंट कराइए, और फिर प्लस कॉन्कैटिनेट कराइए, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कराने के बाद एक छोटा सा एक ब्रैकेट लगा लीजिए, और पूरा यहाँ पे लिखिए टेबल, ठीक है, इक्वल टू नंबर स्टार आई, ओके। तो ये क्या होगा, आपको डिस्प्ले भी करेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट भी करेगा। प्लस के बाद यहाँ पे, प्लस के बाद एक और आई पर डबल डबल कोट लगाइए, और यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए एक प्लस, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें स्पेस दे दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा बहुत जरूरी होता है कॉन्कैटिनेशन बनाना, ठीक है। तो टेबल इक्वल टू क्या होगा, नंबर नंबर इनटू आई, इंडेक्स कर दिए प्रिंट। अब थोड़ा सा एक बार चलते हैं, हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, रन किए। अब यहाँ पे नंबर दीजिए, अगर हमने दिया 15, तो देखिए हमारा टोटल आ रहा है 15 हो जाए 15, 52 जाए 30, और फिर 15 जाए 45, 15 4 जाए 60, ऐसे करके हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज डिस्प्ले हो रहा है कि हमारा टेबल लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट कर रहा है। अब बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैसेज डालिए, मैसेज डालिए इसमें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। फिर टाइम से ज्वाइन करिए क्लास, आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहले इसमें मैसेज डालो। समझा दीजिए सर एक बार फिर से। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कुछ नंबर मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से सभी लोग देख लीजिए। रविशंकर, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ये कर रहा था कि जैसे हमको कोई टेबल प्रिंट करना है लूप के अकॉर्डिंग, फॉर लूप के अकॉर्डिंग, तो फॉर लूप के अकॉर्डिंग होगा क्या, जैसे जब लूप हमारा चलता है तो हमको पहले ये एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम टाइप करके बना लेने से कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं बार बार बताता हूँ। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो हमारा इंडेक्स होगा, अगर एक नंबर हम देते हैं, मान के चले नंबर दिया यहाँ पे 7, तो 7 तो हर हाल में फिक्स होगा। तो हमारा कॉमन क्या होगा,
तो कॉमन में जो हमारा इंडेक्स चल रहा है, लूप जो चल रहा है, वो इंडेक्स हमारा जो प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंडेक्स चला। अगर कोई भी नंबर हमारा फिक्स है, अगर नंबर n है तो n हर जगह होगा। n क्या होगा? हर जगह होगा, इंटू n n की वैल्यू कितनी होगी? जो भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इंटू n। यानी n हमारा फिक्स होगा और लूप के अकॉर्डिंग क्या चलेगा? हमारा इंडेक्स हमेशा एक एक इंक्रीमेंट करके चलता रहेगा। कब तक चलेगा? क्योंकि टेबल हमारा 10 तक, यानी कि 10 तक इंडेक्स हम करते हैं और उसके बाद से जो भी आउटपुट आएगा हमारे वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था यहाँ पे? हमने वही बताया था कि जैसे जो भी हमारा इंडेक्स हुआ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमारा एक नंबर फिक्स हो गया। यहाँ पे एक इंसर्ट कर देते हैं, एक रो इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम इंडेक्स और यहाँ लिख देते हैं नंबर, NUMBR नंबर, यहाँ लिख देते हैं टेबल। ठीक है, तो जब नंबर हमारा फिक्स है, n की वैल्यू फिक्स करेंगे, n इक्वल टू 7 देते हैं, n इक्वल टू 5 देते हैं, n इक्वल टू 3 देते हैं। मान लीजिए n इक्वल टू 3 दिया तो हर जगह 3 होगा, n की वैल्यू हर जगह, हर बार जितनी बार लूप चलेगा उस समय n की वैल्यू 3 होगी, तो ये n की वैल्यू 3 हो गई। अब टेबल हमारा हुआ तो हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है कि पहले जो हमारा इंडेक्स चलेगा, ये देखिए, पहले हमने क्या किया कि एक नंबर हमने स्कैनर क्लास में इनपुट कर लिया कि जब भी आपको कोई टेबल बनाना होगा बस हम नंबर डालेंगे, उसका टेबल प्रिंट करके दे देगा। और हमने एक टेबल को इनिशियलाइज कर लिया, हम टेबल को यहाँ इनिशियलाइज कर लिए, ओके। और हमने एक लूप चलाया कि हमारा इंडेक्स 1 से 10 तक प्रिंट कर दे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा इंडेक्स 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया, देखिए ये हमारा इंडेक्स 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया। दूसरा नंबर क्या हुआ कि हमारा, सर हाँ अमीषा को ज्वाइन कर लीजिए ना। फिर से तो रिक्वेस्ट डालें, दोबारा रिक्वेस्ट डालें। दोबारा रिक्वेस्ट डाल दीजिए, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा लूप चलेगा i इक्वल टू 1, i इज लेस देन r इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, तो ये हमारा लूप चल गया। मान लीजिए ये चल गया। अब नंबर के लूप के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इस लूप में हमने क्या लिखा हुआ है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसी लूप के अंदर टेबल इक्वल टू नंबर इनटू i। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेबल इक्वल टू हमारा सर है, अब कर रही है, ले लीजिए ज्वाइन। ठीक है, तो अब टेबल इक्वल टू क्या हुआ? तो टेबल इक्वल टू नंबर स्टार आई का मतलब नंबर इनटू इंडेक्स, यानी कि हम क्या करें, टेबल इक्वल टू ये हमारा नंबर है, हर बार फिक्स है, आई इंटू क्या हो रहा है, इंडेक्स हो रहा है, ठीक है, हर बार वही हो रहा है। और इसको सेलेक्ट करके हम एक बार कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये हमारा प्रिंट होके आ जाता है कि 3 का टेबल प्रिंट हो गया। चलिए हम प्रोग्राम में भी देख लेते हैं, एक बार रन कराते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेबल 3 का, तो देखिए 3 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा फॉर लूप की मदद से कोई टेबल प्रिंट कराना। अब तो क्लियर हो गया ना? बताइए। यस सर। सर इसको दूसरे लूप की मदद से नहीं अभी कर सकते हैं? करवाते हैं ना, अब इसके बाद वाइल लूप बता रहे हैं श्रीमान जी, परेशान मत होइए। क्लियर हुआ? अब चलिए देखते हैं, अब वाइल लूप इसी को हम बता देते हैं। अब इसके बाद वाइल ही बताना था, तो चलिए एक बार वाइल लूप से बता देते हैं वाइल लूप से कैसे होगा। तो वाइल लूप में क्या होगा, पहले हमारा वैल्यू क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज करने के बाद से बाद में हमारा क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे कि दे देंगे कि हमको लूप हमारा वाइल कहां से कहां तक चलना है, उसके बाद से बाद में हम इंक्रीमेंट कराते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको प्रोग्राम को, इसी टेबल को हम ले चलते हैं वाइल लूप में, और वाइल लूप में सीखते हैं कि कैसे ये हमारा प्रिंट करेगा। ओके, तो इसके बाद हमको वाइल लूप बताना ही था, तब तक हम इसको बता भी देते हैं वाइल लूप कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ लिखते हैं टेबल और यहाँ लिख लेते हैं वाइल,
WHILE, टेबल वाई डॉट जावा। ओके, हमारा क्लास हो गया। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और साथ ही साथ ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम स्कैनर को ले लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। और ये हमारा हो गया सिस्टम डॉट इन, और इस बार हम देते हैं फिर नंबर देंगे, तो यहां लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर नंबर यू प्रिंट टेबल। ओके, चलिए अब हमको पहले करना क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इंट नंबर को पहले हम क्या करते हैं, नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, हो गया। अब हमको करना क्या है कि एक इनिशियलाइज करना है इंट, क्या इंट एक आई हमारा लग गया, इंडेक्स लिख लेते हैं, इसको सीधे सीधे इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स इक्वल टू 1 कर लेते हैं, एक इंडेक्स भी हमारा हो गया। अब क्या है, इंट टेबल, ठीक है, हमारे पास टेबल भी हो गया। चलिए अब वाइल चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वाइल आप क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 10 के होगा, सेम सेम प्रोसेस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले टेबल को प्रिंट करा देंगे, तो लिखेंगे सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टेबल, टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारा टेबल हमारा प्रिंट हो जा रहा है। उसके बाद से हमको करना क्या है कि अब हमको इंक्रीमेंट करना है, तो लिखेंगे हम क्या होगा, हमारा आई जो है हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, आई प्लस प्लस, यानी कि आई प्लस प्लस का मतलब इंडेक्स, क्या इंडेक्स हमारा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये इंडेक्स इंक्रीमेंट हुआ। फिर हमको क्या करना है कि अब हमको कैलकुलेशन करना है, तो हो जाएगा टेबल, टेबल इक्वल टू जो यूजर से जो नंबर आ रहा है, ठीक है, नंबर स्टार इंडेक्स, बस हो गया, हमारा प्रोग्राम बन गया। और यहां पे हम लिख देते हैं SC डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टेबल टेबल टेबल, ऐसा क्यों एरर क्यों जनरेट कर रहा है, एक मिनट, कैसे टेबल आ रहा है, क्या फाइल नेम की वजह से, और एरर इसलिए दे रहा है कि हम यहाँ पे टेबल में हम अगर स्मॉल देते हैं टी, और यहाँ पे दे देते हैं टी, हमको लगा किसी क्लास से इसका अटैचमेंट हो जा रहा है, समझ रहा है, ये जान नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टेबल में एरर एरर एरर, एक मिनट, तो एरर यहाँ पे नेट, ठीक है, सॉरी, अभी जब तक ये करेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पहले हमको इंक्रीमेंट करके तब आके हमको प्रिंट कराना होगा। एक बार हम रन करा लेते हैं, एक बार हम नंबर को दे देते हैं 10। हाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पहले हमको इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करा लेना होगा, उसके बाद तब कैलकुलेशन होगा, तब जाके हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसको उसी तरह फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि पहले क्या होगा हमारा, पहले नंबर, तो पहले लिखिए यहाँ पे नंबर, और फिर ऐसे देखिए प्लस करिए, कॉन्कैटिनेट करिए, नंबर स्टार, फिर इंडेक्स दीजिए प्लस, ठीक है, और फिर लिखिए इंडेक्स, इंडेक्स अब इक्वल टू प्लस करके कॉन्कैटिनेट करिए, यहाँ लिखिए इक्वल टू, एक स्पेस दे दीजिए, प्लस कॉन्कैटिनेट करिए, एक ब्रैकेट लगाइए, और ब्रैकेट में लिखिए पूरा टेबल इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ दे दीजिए नंबर
स्टार इंडेक्स। ओके, अब ये हो गया, सेम हमारा प्रोसीजर हो गया, और ये हमारा प्रिंट करेगा, आराम से प्रिंट करेगा। चलिए, अब यहाँ पे हम कोई नंबर देते हैं जैसे 20। देखिए हमारा सेम काम वाइल लूप से हमारा हो गया। वाइल लूप भी हमारा सेम काम करता है, जैसे हमारा फॉर लूप काम किया वैसे हमारा वाइल लूप भी काम करेगा। अब कल एक बताया था आप लोगों को फैक्टोरियल वैल्यू, तो अगर आप चाहें कि फैक्टोरियल भी निकालना तो आप इसी तरह के प्रोग्राम बना करके आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो। तो फैक्टोरियल में कैसे निकलेगा, अब पहले ये चीज समझ में आया कि नहीं, आप ये बताइए, कमेंट पास करिए पहले आप लोग कि ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। सर एक बार ये और समझा दीजिए ना। एक बात और समझा रहे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अभी ये क्वेश्चन था कि सर एक बार ना एक काम करिए कि सर इसको, इस प्रोग्राम को आप एक बार वाइल लूप में, एक और फॉर लूप मैंने बताया था, फॉर तो आपको आता होगा कि फॉर लूप में हम टेबल प्रिंट कराया, और इसी को हमको वाइल लूप में प्रिंट कराना था। तो हमको वाइल लूप में प्रिंट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रोग्राम को वाइल के अकॉर्डिंग चलाना। वाइल में क्या होता है कि पहले हमारा इनिशियलाइज हो जाता है, उसका वैल्यू कहां से कहां तक जाना है, फिर बाद में वो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं इस प्रोग्राम को फिर से दोबारा लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्लास, ठीक है, यहाँ लिखा हमने टेबल वाइल, यानी कि ये वाइल से चल रहा है, और यहाँ पे लिख देते हैं फिर पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। ओके, अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले स्कैनर को हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ हो जाएगा स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, और यहाँ कर देते हैं हम सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, आगे देंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हमको क्या करना है कि हमको एक नंबर लेना है, इसके पहले हमको पहले क्या करना है, एक नंबर लेना है। नंबर हमारा जो फिक्स होगा, हर बार लूप के साथ चलेगा, हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे int, ठीक है, और यहाँ पे पहले लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर नंबर। which you printable। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक इंटीजर ले लेंगे नंबर का, int नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। इसका मतलब ये है कि हर बार यूजर जितनी बार चाहेगा उतनी बार नंबर बदल बदल के दे सकता है, यानी कि ये फिक्स नहीं होगा। इसको फिक्स कर देंगे तो हर बार वही नंबर प्रिंट करेगा आपका टेबल। तो इसको फिक्स नहीं करते हम, और इस बार क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि हर बार जितनी बार देंगे वैल्यू, वो वैल्यू उस नंबर में स्टोर होगा और उसका आपका टेबल प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब हो गया। अब चलिए, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक इंडेक्स चाहिए, जो इंडेक्स हमारा कहां से कहां तक चले, तो वो हमारा 1 से 10 तक हमारा इंडेक्स चलना चाहिए। इंडेक्स की वैल्यू हम एक पहले इनिशियलाइज कर लेते थे कि 1 से चलना है, तो लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू 1। अब हमारा क्या है, अब हमको आउटपुट में क्या चाहिए, हमको टेबल चाहिए, हमको आउटपुट में ये चाहिए, टेबल चाहिए। तो आउटपुट में टेबल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे इंट टेबल। ओके, इतना चीज हो गया। प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि हमको जरूरत किन चीजों की लगेगी। चलिए, अब हम लूप चलाते हैं व्हाइल, जबकि जो हमारा इंडेक्स है वो कहां से कहां तक चलना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 10। यानी आपने इनिशियलाइज कर लिया कि जो हमारा इंडेक्स चलेगा कहां से चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाके चलेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया है कि हमारे इंडेक्स की वैल्यू 1 हो और वो चलेगा कहां तक, 10 तक चलेगा। तो ये वाला रो आपका प्रिंट कर देगा। चलिए, रो तो हो गया, नंबर भी हमको मिल गया। अब हमको टेबल का फार्मूला लिखना है।
तो पहले क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, जो हमारा इंडेक्स है पहले क्या होगा, वो प्लस प्लस हो जाएगा, इंडेक्स बढ़ गया। अब हमको करना क्या है, अब हमको फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला हमारा क्या है कि नॉर्मल पहले लिखने के लिए टेबल इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा नंबर है वो नंबर तो हमारा फिक्स होगा जो आएगा, और इंडेक्स हमारा एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा इस लूप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे लिख देंगे हम टेबल हमारा प्रिंट हो जाएगा, बस हो गया। और यहाँ स्कैनर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमारा प्रोग्राम एक बार रन करा के देखते हैं, और यहाँ पे 3 का टेबल लिखते हैं। देखिए 3 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया। ये कहाँ तक जा रहा है भाई, ये हाँ ठीक है 10 तक यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद अब हमको करना क्या है कि अब हमको करना क्या है कि अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, अगर हम इसको बढ़िया से लिखना है हमको प्रोग्राम को, तो वो चीज कैसे हम लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करके दिखाना है, या आप चाहे तो देखिए, अब देखिए या तो आप चाहे तो कमेंट आउट, हाँ इसको तो कमेंट आउट कर दिया आपने, इस टेबल को प्रिंट कराना है कोई बात नहीं। अब देखिएगा हम कैसे प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और पहले लिखेंगे नंबर नंबर, और यहाँ पे प्लस करिए, डबल कोट लगाइए, स्टार लगाइए, फिर प्लस करिए, कॉल करिए नंबर स्टार आई। तो आई फिर यहाँ पे क्या होगा आपका इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स हो गया, ठीक है, इक्वल टू, तो प्लस लगाइए, और फिर यहाँ पे डबल कोट में लिखिए कॉन्कैटेनेट, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के स्पेस लगा दीजिए, थोड़ा जगह मिलेगा, प्लस करके इस टेबल को बस प्रिंट करा दीजिए। इस बार पूरा फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब इस टेबल को बस टेबल यहाँ प्रिंट करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे रन कराते हैं हम, और इस बार देते हैं हम यहाँ पे 16। ये देखिए एक चीज बढ़ रहा है क्या, इसमें एक लाइन हमारा बढ़ रहा है क्या, यहाँ पे, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज रुके रुके रुके, इसमें एक चीज बढ़ रहा है प्रोग्राम में, 16 सर डाल रहे ठीक है हैं। सर, वहाँ पे नंबर पुट करते हैं ना, इसीलिए हाँ नंबर पुट कीजिएगा तब वो ठीक है सर। 16 हम देंगे तब ना हमको पता चलेगा किस चीज का टेबल है। तो 16 का टेबल लेना है तो 16 1 जा 16, तो यहाँ लास्ट में एक बढ़ रहा यस है ना, सर। यहाँ पे हमारा रो बढ़ सर रहा है। वहाँ पे सर इक्वल लगाए हैं जो 10 इंडेक्स, उसके बाद ये इक्वल जो लगाए हैं लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे लेस देन यस कर सर। रही थी, तो वो चीज तो एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। आउटपुट अगर हमारा गलत आ रहा है, थोड़ा सा हम देखेंगे ना उसमें। यस सर, अब आएगा 10 तक। ठीक है 15 1 जा 15, यानी 15 1 जा 15 नहीं आ रहा, ठीक है। तो 15 1 जा 15 क्यों नहीं आ रहा है, नंबर इंटू इंडेक्स किया तो इंडेक्स की वैल्यू 1 है। क्योंकि हमको 10 तक ही ना प्रिंट करना, एक बार तो ठीक ही था, नहीं 10 के नीचे तक थोड़ी ना प्रिंट। नहीं वो ठीक है, यस सर, लेकिन यहाँ इक्वल लगेगा। रुको ना, यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू 10 नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन ही 10 होगा, वो नहीं कर रहे हैं। अभी इंडेक्स की वैल्यू अगर एक इनिशियलाइज कर दी है तो एक हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है एक्सीक्यूटर वो तो हमारा सही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम 5 लिखते हैं तो चल तो रहा है, लेकिन 5 स्टार 1 इक्वल टू 5 नहीं प्रिंट कर रहा है, मैं ये आपसे बोल रहा हूँ। 5 स्टार 1 इक्वल टू 5, हाँ यस सर, 5 ये चीज 5 भी आना चाहिए, नहीं यार। ये चीज हमारा नहीं आ रहा है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इस इंडेक्स को थोड़ा सा हम नीचे लेके चले आए, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निक दिमाग लगाना पड़ेगा ना। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 भी फिक्स नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे इंडेक्स खुद से शुरू हो रहा है, एक है तो एक प्लस कर रहा है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू तो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो कर नहीं सकते। अगर जीरो करेंगे, एक मिनट जाइए, अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा, एक बार यहाँ पे 15 लिखते हैं, तो अभी तो आ गया, देखे आ गया, लेकिन इंडेक्स की वैल्यू जीरो कैसे होगी, आप बताइए आउटपुट जीरो कैसे आएगा। 15 1 जा 15,
तो 15 टू जा 15 आ रहा यस है, सर। यहाँ भी गड़बड़ है, ये तो प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज का अंदर थोड़ा सा मिस हो रहा है। देखिए 14 ये तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए गड़बड़ आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ये आउटपुट गलत आ रहा है आपका। अगर इक्वल टू 10 नहीं देंगे तो ये चीज तो हमारा गड़बड़ हो जा रहा है। इंडेक्स इंक्रीमेंट, एक मिनट चाहिए, अब रुकिए 15 तो 15 या 11 तक जा रहा है, ठीक है। 15 तो हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं ना, तो एक हमारा आ ही नहीं रहा है। एक हमारा जैसे देखिए अगर इस टेबल को प्रिंट कराते हैं, एक चीज देखिए, इस टेबल को प्रिंट कराते हैं तो ये बहुत बेहतरीन प्रिंट करेगा। ये देखिए एकदम सही प्रिंट कर रहा है फार हमारा, फार तो सही चल रहा है, लेकिन वाइट में एक चीज कमी आ रही है, देख रहे हैं वाई में क्या कमी आ रही है कि वाई जब हमारा चल रहा है तो वाई में एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम कोई नंबर पुट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम 14 कर रहे हैं तो 14 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये देखिए एक बढ़ जा रहा है यहाँ पे आगे, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ आके जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो हमारा 2 आ रहा है, एक नंबर हमारा आ ही नहीं रहा है, एक हमारा आ ही नहीं रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स फंक्शन से ही चल रहा है? अब जरा देखें कि क्या होता है हमारे साथ में। हो गया, आया समझ में? तो ऐसे आपको यस सर। हाँ, तो ये देखिए प्रोग्राम बनाने का मतलब होता है, देखिए कहीं फंसेंगे तो उसका सोल्यूशन सही देखना पड़ेगा। अब बार बार मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम आपको आएगी, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आप कोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज आपको समझना होता है। सर वहाँ पे जो ना पहले इंक्रीमेंट हो के तब इनटू होता था, इसीलिए हाँ नहीं वही चीज तो इसीलिए देखिए, 2 आता था। यस ठीक सर। है, लेकिन ये तो आपको हमको समझना होगा ना, बिना समझे हम कैसे गलत आउटपुट नहीं दे सकते कभी भी ना, क्योंकि हमको तो समझना होगा कि हमारा प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है।